गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पुनः पधार चुके हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 के तीसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ेंगे आज विभव में अक्षीय स्थिति। हमने इससे पहले चैप्टर 1 में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, या विद्युत द्विध्रुव का गुण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कि विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसका? विभव में अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कहता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव में। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को वह अक्षीय स्थिति का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? अक्षीय स्थिति, क्या बच्चों? अक्षीय स्थिति। तो प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति में क्या होता है? एक विद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है? अक्षीय स्थिति में क्या होता है? एक विद्युत द्विध्रुव ए बी होता है। क्या होता है? ए और बी होता है। ए पर धन क्यू आवेश होता है और बी पर माइनस क्यू आवेश होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है। क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है। इसका मध्य बिंदु ओ होता है और इसको आगे बढ़ाने पर एक बिंदु हमें पी प्राप्त होता है, जहां पर हम क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी होती है, जहां पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना होता है। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अच्छी स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला देखी होगी वीडियो, तो आप लोग इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसकी हम कुछ डेफिनेशन बता देंगे कि क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना, करेंगे बच्चों, माना माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। क्या? माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ए पर धन क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। ए पर धन क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। इसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। किसका? जहां हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बिंदु ए ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? बिंदु ए ज्ञात करेंगे। उसके बाद बिंदु बी ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या लिखेंगे? बिंदु ए में उपस्थित बिंदु ए में उपस्थित धन क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। क्या बच्चों? पी बिंदु पर विभव। तो मेरे बच्चों, हमने इससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ चुका है। तो वहां पर हम लिखते थे क्या? E1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? V1। क्या लिखेंगे? V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट या K इंटू क्यू अपान ए पी। वहां पर हम ए पी का स्क्वायर लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ए पी का स्क्वायर नहीं लाएगा। इससे स्पष्ट होता है पर बच्चों कि यहाँ पर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं, वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। चलिए पर बच्चों, जहां हम बता देते हैं, जहाँ के क्या है? जहाँ के एक परावैद्युतांक नियतांक क्या है? जहाँ के एक परावैद्युतांक नियतांक है। परावैद्युतांक नीतांक है। परावैद्युतांक नीतांक है। चलिए बच्चों, अब ए पी को हम इसे दो भागों में तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे? तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान इसको तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार की ओ पी माइनस ओ ए। मान लेते हैं ये ओ, पहले हम इसको ज्ञात करना है। तो बिंदु ए मध्य बिंदु को हमें लेके चलना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ओ हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु हमारा क्या हो गया? पी हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे? ओ पी, ये हमारा ओ पी है तो हमने ओ पी लिखा। अब ओ पी में ओ ए, किसमें? ओ पी में हम अगर ओ ए घटा देंगे, इतना को माइनस कर देंगे, तो हमको ए पी मिल जाएगा, जो ए पी ऊपर लिखा हुआ है। यस, तो हमने ओ पी में ओ ए को क्या कहते हैं? इतने भाग को हमने घटा दिया, तो हमको ए पी मिल गया। यस, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आशा करता है बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब V1 बराबर क्या करेंगे बच्चों? ओ पी का मान देखेंगे। तो ओ से पी के बीच की दूरी क्या है बच्चों? आर है। क्या है? आर। तो उसके मान रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये पॉइंट ऐसे चलता रहेगा हमारा। ठीक है बच्चों, इंटू क्यू अपान ओ से पिच की दूरी अभी क्या बताया हमने? आर बताया। तो आर माइनस और ओ और ए के बीच की दूरी क्या होगी? एल होगी। क्या होगी? एल, क्योंकि 2L है तो मध्य बिंदु से एक एल इसके लिए, एक एल इसके लिए। तो एक एल इसके लिए और एक एल इसके लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर?
एल क्या हो जाएगा यहाँ पर एल। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको दे देते समीकरण नंबर 1। अब बिंदु किसकी बात करेंगे, अब बिंदु बी की बात करेंगे, किसकी, अब बिंदु बी। तो बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव। फिर बच्चों आप लोग वीडियो के अंत में बने रहे। मैं आप लोग को नोट्स में कैसे लिखना है ये हर एक चीज़ एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो वाली अक्षय स्थिति से ये वाली अक्षय स्थिति में डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। अभी तो सेम लग रहा है आप लोग को, लेकिन ये डिफरेंट है। आगे चल के बहुत बड़े आप लोग उलझन में फंस जाओगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें। चलिए फिर बच्चों अब हम बात करते हैं किसके, बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर क्या है, माइनस क्यू बेस है। क्या है, माइनस क्यू बेस है। और बिंदु बी है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, V2 कर देंगे। क्या कर देंगे, V2 कर देंगे। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ पर माइनस क्यू लेते, क्या लेते, माइनस क्यू लेते। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, वहाँ पर माइनस क्यू नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू लगाना पड़ेगा। और बी पी, क्या बी पी, क्या बच्चों, बी पी। चलिए आशा करता हूँ बच्चों ये डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा होगा। वहाँ पर माइनस नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर माइनस लगेगा, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि हम विभव का व्यंजक ज्ञात करें, किसका, विभव का। तो यह हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन बी पी। क्या कहते हैं बच्चों, बी पी। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा हो गया बी, ये बिंदु हो गया ओ, ये बिंदु हो गया हमारा पी। क्या हो गया, बिंदु पी। तो पहले हम क्या लेंगे, ओ पी लिखेंगे। क्या लेंगे, ओ पी। क्या लेंगे पहले हम, ओ पी। अब जब ओ पी में इस वाले भाग को क्या करें, जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, क्या करें, जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, ओ भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, ओ भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओ बी। यस, ओ पी में ओ पी में ओ बी हमने ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया हमको, ओ बी। क्या मिल गया, ओ बी। ओ बी को ऐड किया ना तभी ओ बी मिला। तब क्या होगा, अगर ये इसको देखा जाए तो ये पूरे को तो बी पी बन जाएगा। जब इसमें मतलब ओ पी में ओ बी को जोड़ दिए तो बी पी मिल गया। यस, तो हमको बी पी लिखे वो भी मिल गया। चलिए बच्चों आशा करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको बोल देते समीकरण नंबर दूसरा, क्या दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर दूसरा। अब बात करते हैं बच्चों क्या, कुल विभव किसकी। तो अब इसके बाद क्या आएगा, कुल विभव आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर तो कुल विभव, क्या बच्चों, कुल विभव। तो कुल विभव बराबर क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। इसको देते समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर बोल देते हैं समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 से V1 और V2 का मान रखने पर चलिए बच्चों इसे हम मान रख देते हैं। तो V1 का मान, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V है तो V1 का मान क्या था पहले बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। क्या था, आर माइनस एल। क्या था, आर माइनस एल। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हम कर देंगे प्लस। और V2 का मान क्या है प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है आप लोग को, ये होगा हमारा V2 का मान। तो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान सॉरी बच्चों हमने इसका मान नहीं रखा। क्या नहीं रखा, इसका मान नहीं रखा। तो यहाँ पर होगा एल, सॉरी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आर प्लस एल। क्या होगा, आर प्लस एल। ये होगा समीकरण नंबर हमारा दूसरा, ये होगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। चलिए फिर बच्चों इसको हम कर दे यहाँ पर क्या, आर प्लस एल। क्या होगा, आर प्लस एल। आशा करते हैं पर बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए पर बच्चों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट कैसे हो गया पर बच्चों हमारा, बी बराबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे, तब तो ये हमारा बनेगा ना पॉइंट, है यही तो बनेगा। हमको यही चाहिए। चलिए बच्चों पहले हम माइनस प्लस का गुणा कर लेते हैं। तो कैसे पॉइंट बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये जो पैर जो हमारा क्यू था इसका माइनस लगा हुआ था, ये माइनस का प्लस से गुणा कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो गया। बाकी जो है सेम है तो सेम है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा बच्चों, इन दोनों में हम लेते हैं क्या, एलसीएम, सॉरी इनको क्या बोलते हैं, जो सेम भाग होता है उसका लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं इसका कॉमन। फिर बच्चों तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो V बराबर यहाँ पर कॉमन आता है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू। बच्चों ये क्या था, ये दोनों पक्षों में था, तो दोनों पक्ष क्या होगा कॉमन। तो क्या बचा वहाँ पास, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक और आर माइनस एल बचा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1/r प्लस एल। क्या बच्चों, आर प्लस
एल। अतः कहते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हो गया हमारा बंद, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा बंद। अब कहते हैं बच्चों इन दोनों क्या लेंगे, एलसीएम करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो v बराबर q अपॉन 4πε0 के इंटू इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो गुणांक में आ जाएंगे। तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। बच्चों ये दोनों का भाग अगर एक से करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस एल बचेगा, क्या बचेगा, आर प्लस एल बचेगा। माइनस है तो माइनस, क्या है, माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों का ये दोनों पक्ष का इससे भाग देंगे तो प्लस वाला प्लस से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा। तो क्या बचेगा, आर माइनस एल। आधा कहता है बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब ये क्या बच्चों, माइनस चिन्ह लगा हुआ, क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, किसका, माइनस का। यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम इसका क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसे गुणा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो v बराबर q अपॉन 4πε0 के, ये रहा बच्चों हमारा नीचे वाला पॉइंट। तो बच्चों हम क्या करते हैं, चलिए पहले ऊपर को सॉल्व करते हैं। तो ये r प्लस एल है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, r प्लस एल सेम सेम कर देंगे। लेकिन ये माइनस है, क्या है बच्चों, ये वाला क्या है हमारा माइनस है, और r क्या है, क्या है, माइनस है, सॉरी प्लस है, क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस माइनस आर, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आर। अब माइनस और माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या बन जाएगा, एल है तो एल। आधा कहता है बच्चों आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैसे बनेगा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं इसको, इसका आर से गुणांक चिन्ह, तो आर गुणा आर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर का स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी हाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस क्या होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब एल का गुणा एल के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एल का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट किस है, प्लस में है, और ये वाला माइनस में, क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, v बराबर q अपॉन 4πε0 के। फिर बच्चों यही डिफरेंट है, यहाँ पर पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था तो यहाँ प्लस माइनस का हम फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम विभव का व्यंजक ज्ञात करें, किसका, विभव का व्यंजक ज्ञात करें। चल बच्चों क्या बचता है यहाँ पर, एल प्लस एल, क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, 12, क्या हो जाएगा बच्चों, 12। अब क्या बचे यहाँ नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अतः कहता है बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब क्या करते हैं बच्चों, पहले हमको पता है क्या होता है, q इंटू 12 का मान क्या होता है, p होता है, क्या होता है बच्चों, p होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से सेंटेंस को जमाएंगे। तो v बराबर ये वाले q है, ये q को कहाँ अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4πε0 के। ये q का अंदर गुणा होगा तो q इंटू क्या होगा, 12 हो गया, और आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। आता कहता है बच्चों आप लोग समझ गए, ये क्यू का गुणा अंदर गुणा होगा तो कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। चलिए अब इसका मान क्या है बच्चों, हमने बताया क्यू इंटू 12 का मान, क्यू इंटू 12 का मान क्या होता है, पी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पी बराबर 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। चलिए बच्चों अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको पता है जो एल है, क्या जो हमारा एल है, क्या है, छोटा है, आर से एल क्या है, छोटा है। तो क्या बोलेंगे, यदि, क्या बोलेंगे, यदि एल लेस देन आर हो तो इसे वायु अनिर्वात में मान के एल को कहते छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, वायु अनिर्वात मान के इसे छोड़ देते हैं। तो क्या होगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, तो v बराबर 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर का स्क्वायर, पी अपॉन आर का स्क्वायर। अतः कहते हैं बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा हमारा कौन सा नंबर, कितना समीकरण दे दिए, समीकरण 3 तक दे दिए थे, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 4, क्या बच्चों, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो के है इसका मान हटा देते हैं, तो क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात में क्या के बराबर, सॉरी आप लोग को दिख रहा है, के बराबर क्या हो, के बराबर 1 हो तो, के बराबर 1 हो तो क्या करेंगे बच्चों, जब के बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, के को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक है, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0, सॉरी के नहीं होगी, ε0 इंटू पी अपॉन आर की पावर आर का स्क्वायर। ये वाला पॉइंट पूरा बोल्ड करेंगे, बोल्ड इसे क्या होता है, इसका बोल्ड इसका मात्रक होता है, क्या होता है, बोल्ड इसका मात्रक होता है। और इसको देते हैं समीकरण नंबर 5, और क्या बता देंगे बच्चों, समीकरण 4 और समीकरण 5 को इसके यहाँ बोल देते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति में, 5 को अक्षीय स्थिति में
विभव का व्यंजक कहते हैं, विभव का व्यंजक कहते हैं, विभव का व्यंजक कहते हैं। चलिए फिर बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए फिर बच्चों, आप लोग क्या करना, आप लोग को इसी तरह सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से जमाना है। तो पहले आप लोग इतना से वीडियो को रोक लीजिएगा, और पहले आप डायग्राम को बना के इतना लिख लीजिएगा, फिर मैं आप लोग को आगे को लेकर के चलता हूँ। चलिए फिर बच्चों, यहाँ तक आप, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे। यस बच्चों, अब आप लोग क्या करिए, आप लोग को वीडियो को रोक के पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा। यस बच्चों, इतना लिखने के बाद मैं आगे की ओर फिर पुनः बढ़ता हूँ। फिर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को इतना रोक के आप लोग पहले इतना लिख लीजिएगा। यस बच्चों, इतना लिख लीजिएगा, पॉइंट पर पॉइंट बिल्कुल सिस्टम में जमा के। चल बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इतना लिख चुके होंगे। अब चलूँगा मैं आगे की ओर। अब प्यारे बच्चों, अब ये रहा हमारा उसके आगे का कि V2 बराबर नंबर 4 पाई 0 इंटू माइनस क्यू ओ पी प्लस ओ बी। ये रहा बच्चों, और ये रहा इसका मान ओ बी प्लस ओ बी का मान। ये रहा बच्चों समीकरण 2। यस बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिए सिस्टम। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा इसे क्लियरली तरीके से समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। आशा करता हूँ पर आप लोग इतना भी लिख चुके होंगे। अब मैं आगे की ओर इसे बढ़ाता हूँ बच्चों। इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से फिर पुनः लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा प्यारे बच्चों। यस बच्चों, अब आप लोग इतना लिखने के बाद वीडियो को पुनः आगे की ओर बढ़ाते हैं बच्चों। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। यस बच्चों, और ये रहा हमारा इसके आगे का बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहाँ तक लिखें आप हर एक पॉइंट को सिस्टमेटिक जमा के लिखिएगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इतना लिख चुके होंगे। अब इसके लेके चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। ये रहा प्यारे बच्चों उसके आगे का पॉइंट। यस बच्चों, ये रहा, यहाँ पास क्यू था तो क्यू को हमने अंदर कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। क्यू इंटू 12 का मान क्या होता है बच्चों, क्यू इंटू 12 का मान होता है पी बच्चों, तो हमने यहाँ पर पी रख दिया। बाकी पूरा सेम है बच्चों। यदि एल छोटा आर हो तो हमने एल को नंगा न मान के छोड़ दिया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर बचा बच्चों। क्या बचा, आर बचा बच्चों। ये हमारा बन गया पूरा सेम लिखते, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। आधा करते हैं बच्चों आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। और समीकरण 4 के बाद यहाँ से क्या कहते हैं बच्चों, ये रहा समीकरण नंबर 4। फिर इस समीकरण 4 में के का मान क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो बच्चों के का मान 1 हो गया, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो के को यहाँ से हटा देंगे और वहीं लिख देंगे v बराबर 4 पाई के, तो 4 पाई के इंटू पी अपन आर स्क्वायर बोल्ट। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 5। हो गया बच्चों, ये होगा समीकरण नंबर हमारा 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 को अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक कहते हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है। सो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, आप लोग से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग के जय हिंद।